सरकार बनी है, प्राइवेट स्कूल्स ने बेलगाम तरीके से अपनी फीस बढ़ानी शुरू कर दी है। कोई प्राइवेट स्कूल नहीं बचा जिसने 30%, 40%, 60%, 80% अपनी फीस ना बढ़ाई हो। तरह तरह के नए चार्जेस डाल दिए गए, कहीं पे एसी का चार्ज, कहीं पे स्विमिंग का चार्ज, कहीं पे एक्टिविटी क्लासेस का चार्ज। आज दिल्ली का मिडिल क्लास त्रस्त हो चुका है क्योंकि वो अपने बच्चों की प्राइवेट स्कूल की फीस नहीं भर पा रहा। 40-40 डिग्री में माता पिता स्कूल के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं रहा। माता पिता कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने आखिर कहा कि जब तक सरकार कोई ऑर्डर नहीं पास करती है तब तक हम कैसे निर्देश दे सकते हैं। तो एक चीज बिल्कुल साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की और दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों की साठगांठ है, जिसकी वजह से बेलगाम तरीके से प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ रही है। प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता कभी शिक्षा मंत्री के पास जाते हैं, कभी मुख्यमंत्री के पास जाते हैं। वो उनसे झूठी सांत्वना व्यक्त करते हैं, झूठे वादे करते हैं कि हम फीस नहीं बढ़ने देंगे, लेकिन आज तक एक भी प्राइवेट स्कूल की फीस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने रोकी नहीं है। झूठे आंसू जरूर बहाए हैं, घड़ियाली आंसू जरूर बहाए हैं, झूठे वादे जरूर किए हैं, लेकिन एक स्कूल की भी फीस को रोका नहीं गया। दिल्ली वालों ने सबने वो शर्मसार नजारा देखा कि दिल्ली का एक प्राइवेट स्कूल बाउंसर्स के साथ बच्चों को स्कूल से बाहर फेंक रहा था। लेकिन क्योंकि माता पिता का इतना दबाव रहा, क्योंकि आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखावा करना जरूरी था। तो उन्होंने कहा हम कानून लेकर आएंगे, फी हाइक को रोकने का कानून लेकर आएंगे, विधानसभा में बिल लेकर आएंगे। लेकिन चुपचाप बिना कोई कंसल्टेशन किए, बिना माता पिता से सुझाव मांगे, बिना उन वकीलों से जो सालों से लड़ते आए हैं फी हाइक के खिलाफ, किसी से भी बिना पूछे, किसी को कानून बिना दिखाए भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार ने कैबिनेट में पास कर दिया। हर तरफ लोग पूछ रहे थे, हमें इतने सारे माता पिता के फोन आए, वकीलों के फोन आए, एक्टिविस्ट के फोन आए कि मैडम आपके पास बिल की कॉपी है क्या, हम उसको देख लें। जर्नलिस्ट तक के फोन आए कि आपके पास बिल की कॉपी है क्या। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने किसी को ये बिल की कॉपी, कानून की कॉपी देखने नहीं दी। क्यों? क्योंकि ये कानून सिर्फ एक आई वॉश के माध्यम से लेके आ रहे हैं, दिखावे के लिए लेके आ रहे हैं, वो फीस कम करने के लिए नहीं, प्राइवेट स्कूलों को बचाने के लिए लेके आ रहे हैं। वरना आज तक दिल्ली के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतनी बड़ी पॉलिसी आ रही है, इतना महत्वपूर्ण कानून आ रहा है, लेकिन उस पर कोई राय मशवरा ना हो। लेकिन मैं दिल्ली वालों को, खास करके प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के माता पिता को ये भरोसा दिलाना चाहती हूं कि हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको धोखा दिया है, लेकिन आम आदमी पार्टी पहले भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आई है
और आगे भी प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ लड़ती आएगी। आखिरकार चाहे वो चोर दरवाजे से कैबिनेट में लेकर आए, चाहे अभी तक किसी को कानून देखने नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये कानून दिल्ली विधानसभा की पटल पर पेश होगा और उस दिल्ली विधानसभा में दिल्ली के लोगों के वोटों से चुने हुए 22 आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी ने शायद दिल्ली के पेरेंट्स को धोखा दिया, लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं देगी। हम पहले भी प्राइवेट स्कूल्स के खिलाफ लड़ते आए हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की माता पिता की आवाज बनकर दिल्ली विधानसभा में रखेंगे। तो जो काम दिल्ली सरकार को करना चाहिए था, एक कंसल्टेशन का, एक रायशुमारी का, माता पिता से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से बात करने का, वो काम आम आदमी पार्टी का विधायक दल करेगा। आम आदमी पार्टी ने एक ईमेल आईडी बनाया है इस राय मशवरे की पूरी प्रक्रिया के लिए, fee.consultation.aap@gmail.com, fee.consultation.aap@gmail.com। मैं सभी उन पेरेंट्स से, वकीलों से, एक्टिविस्ट से आग्रह करना चाहती हूं कि जो भी इनपुट्स आप फी हाइक रोकने के कानून के लिए देना चाहते हैं, आप इस ईमेल एड्रेस पे भेजिए। अगर आप आम आदमी पार्टी के विधायक दल के सदस्यों से मिलना चाहते हैं तो कल से लगातार हमारा विधायक दल मीटिंग्स करेगा इस आने वाले फी हाइक के कानून पर, और जो भी पेरेंट्स हमसे मिलना चाहते हैं वो इस ईमेल आईडी fee.consultation.aap पर हमें ईमेल करें। हम आपको मिलने का समय ज़रूर देंगे। दिल्ली के जो भी लोग इस प्राइवेट स्कूल फीस के कानून पे राय मशवरा अपना देना चाहते हैं वो इस पे हमें ईमेल भेजें। हम आपकी आवाज़ बनेंगे और दिल्ली विधानसभा के पटल पर आपके सारे इनपुट्स, आपके सारे सुझाव रखेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जो कानून भारतीय जनता पार्टी लेके आ रही है उसमें अमेंडमेंट भी मूव करेंगे। जैसे हम 10 सालों से दिल्ली के माता पिता के हक के लिए लड़ते आए हैं, चाहे आज हम विपक्ष में हों, फिर भी प्राइवेट स्कूल की मनमानी के खिलाफ, दिल्ली के लोगों के हक में, बच्चों और माता पिता के हक में हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू। डिमोलिशन चल रहा है दिल्ली में, मद्रासी कैंप और आम आदमी कहा कि एक जगह पहुंचे हैं। भारतीय जनता पार्टी कितना झूठ बोलती है उसको देखने के लिए दिल्ली के लोगों को 100 दिन भी इंतजार नहीं करना पड़ा। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले झुग्गी प्रवास करती है, मदरासी कैंप में जाती है, वहां पे बच्चों के साथ कैरम खेलती है, लूडो खेलती है, और जैसे ही चुनाव खत्म होता है उस मदरासी कैंप पे भारतीय जनता पार्टी बर्बरता से बुलडोजर चलाती है। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले फॉर्म भरवाती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे, और आज हाथ खड़े करके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं दे तो दिया हमने कुछ लोगों को नरेला में घर। क्या ये वादा किया था भारतीय जनता पार्टी ने? चीख चीख कर भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। आज क्या हो गया? मदरासी कैंप डूसिब में रजिस्टर्ड एक जेजे क्लस्टर है। ऐसे जेजे क्लस्टर को आप रिहैबिलिटेशन के बिना तोड़ नहीं सकते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक गरीब विरोधी पार्टी है। वो गरीबों से नफरत करती है।
रोहिणी में हमने देखा किस तरह एक झुग्गी को ऐसा लगता है कि जानबूझकर जला दिया गया। मदरासी कैंप को बर्बरता से तोड़ दिया गया और अभी वजीरपुर इंडस्ट्रियल एरिया की झुग्गियों पर बुलडोजर चल रहा है। मैं दिल्ली वालों को ये याद दिलाना चाहती हूं कि यही भारतीय जनता पार्टी झूठे वादे करती थी, जहां झुग्गी वहीं मकान के, और आज देखिए 100 दिन भी नहीं बीते और उनका झूठ पूरी दिल्ली के सामने आ गया। जामिया में भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहां पर भी 15 दिन कोर्ट से ऑर्डर था और कोर्ट के ऑर्डर के बाद वहां पे बुलडोजर चलाए हैं। कोर्ट के ऑर्डर के बाद बुलडोजर चला है, लेकिन कोर्ट ने यह कहा कि आप इनको मकान मत दो। जब आपने जहां झुग्गी वहीं मकान का वादा किया तो आप उनमें से कुछ लोग, आप उन लोगों को नरेला क्यों फेंक रहे हैं? नरेला में भूतिया मकान है, भूतिया जर्जर हो गए हैं। वहां पे स्कूल नहीं है, काम नहीं है, बस नहीं है, मेट्रो नहीं है। जो सारे लोग मदरासी कैंप में रहते हैं, जंगपुरा निजामुद्दीन आश्रम के इलाके में काम करते हैं, नरेला वहां से 50 किलोमीटर दूर है, वहां से आएंगे काम करने के लिए। तो हाईकोर्ट ने यह कहा कि आप इनको नरेला में कर दीजिए। हाईकोर्ट ने यह कहा कि बिना मकान दिए घर तोड़ दीजिए। भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी थी कि बुलडोजर चलाने से पहले वो मकान देते। दूसरी बात, कालका जी के डीडीए के रिहैबिलिटेशन जहां पे जो घर बने हैं वहां पर मकान खाली हैं। वो तो जंगपुरा के मदरासी कैंप के पास है, उससे हो सकता है 4-5 किलोमीटर की दूरी पर हो। वहां पर मकान क्यों नहीं दिया? क्यों इन गरीबों को नरेला फेंक दिया? और वो भी सिर्फ 1/3 लोगों को घर दिए, बाकी लोगों को सड़क पर लाके फेंक दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। चुनाव से पहले झूठे वादे करते हैं, गरीबों को लुभावने वादे करते हैं और चुनाव जीतने के बाद उन्हें धोखा देते हैं। यार ये जामिया नगर पर पार्क